शाम के 6 बज रहे हैं, इफ्तार का वक्त हो रहा है। मुसलमान रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे थे, तभी शोभा यात्रा आती है। एक भीड़ होती है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। उनके हाथों में तलवार है, वो हथियार लहरा रहे हैं। पहले वो लोग हंगामा करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, फिर मुसलमानों की दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं, मस्जिद पर हमला कर देते हैं, मदरसा को आग लगा देते हैं, मस्जिदों को आग लगा देते हैं और मुसलमानों की दुकानों को मुनज़्ज़म तरीके से लूटने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन उसको रोकने में नाकाम रहती है। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। क्या पहले से प्लानिंग की गई थी, ये सब अचानक हुआ क्योंकि सब रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे थे। जब सच पता चला तो अंदाज़ा ये लगा कि भागलपुर फसाद को दोहराने की बिहार के बिहार शरीफ में कोशिश की जा रही थी, जो नालंदा ज़िला में आता है, और इस तरह करोड़ों का मुसलमानों का वहाँ नुकसान किया गया है। पूरा मामला क्या है, किस तरह बिहार के नालंदा ज़िला में कल दंगा भड़काया गया, बल्कि कह लीजिए मुसलमानों पर हमला हुआ है, कितना मुसलमानों का नुकसान हुआ है और किस तरह पहले से एक साजिश के तहत ये मंसूबा रचा गया था, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और ये अपील भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। रामनवमी के मौका पर हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिदों पर पथराव हुआ है, मुस्लिम मोहल्लों में हमला हुआ है और मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ऐसा ही मामला बिहार में भी कई जगहों पर आया है, जिसमें रोहतास में ज़्यादा बड़ा मामला पेश आया है और उसी तरह बिहार के नालंदा में भी। नालंदा का अहम शहर है बिहार शरीफ, वहाँ 31 मार्च को रामनवमी का जुलूस निकल रहा था जिसको शोभा यात्रा कहा जाता है। शाम के 6 बजे ये जुलूस मुस्लिम मोहल्ला जो मेजॉरिटी एरिया है गंगा दीवान वहाँ से गुजरता है और उस गंगा दीवान में ये भीड़ पहले हंगामा करती है, हड़कंप मचाती है और उसके बाद मुसलमानों की दुकानों को सीधे लूटने लगती है, उसमें आग लगा देती है। वहाँ पर एक मस्जिद है मुररपुर मस्जिद, उस मस्जिद में ये भीड़ आग लगा देती है। मस्जिद से मुत्तसिल एक मदरसा है, मदरसा अजीज़िया, और ये बहुत पुराना मदरसा है, आज़ादी से पहले का मदरसा अजीज़िया है। उस मदरसा को ये भीड़ आग लगा देती है। कहा जा रहा है कि उस मदरसा में तकरीबन 400 से ज़्यादा कुरान करीम के नुस्खे रखे हुए थे, उन सब को इस भीड़ ने आग लगा दिया। उसके बाद वहाँ पर एक और बहुत मशहूर डिजिटल शोरूम है डिजिटल दुनिया के नाम से, उसको आग लगा दिया गया। ये दंगाई यहीं पर नहीं रुके, बल्कि मुररपुर की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं मौलाना शहाबुद्दीन, उसको भी इस भीड़ ने बेदर्दी से मारा, उनकी पिटाई की और बुरी तरह वो ज़ख्मी हो गए। उसके बाद वहाँ सुल्तान अंसारी है, JDO माइनॉरिटी मोर्चा के सदर है, वो ज़िला नालंदा के, और उनका मैरिज पैलेस हॉल है जो शादी हॉल है उनका, एक बड़े कारोबारी है, उनको भी इन लोगों ने घेर लिया, बुरी तरह उनकी पिटाई करने की कोशिश की। पुलिस के ताउन से किसी तरह वो इन दंगाइयों से बच पाए। उसके बाद अकबर अली एक जदयू के नेता है नालंदा में, उनकी भी इस भीड़ ने बुरी तरह पिटाई की और पुलिस की वजह से वो बच सके। उसी नालंदा में एक और बड़े कारोबारी हैं जिनका ट्रैवल है ढल्लन ट्रांसपोर्ट, और उनकी बसें चलती है राइन बस के नाम से, उनका पूरा अपना एरिया है। उसके एरिया में ये भीड़ दाखिल हो गई और उनकी जो गाड़ियां खड़ी थी, जो बसें खड़ी थी,
राइन बस, उसको इन लोगों ने आग लगा दिया। राइन बरादरी साथ है, उसी के नाम से इन्होंने अपने बसों का नाम रखा हुआ है राइन बस, और अच्छे पैमाने पर उनका कारोबार है। उनके कई बसों को इन लोगों ने आग लगा दिया। खबर यह मिल रही है कि सिर्फ इनका यानी जो ढिल्लन ट्रांसपोर्ट है, इनका 4 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसी तरह डिजिटल दुनिया का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ख़ासतौर पर जो कपड़े की दुकान थी, जो फ्रूट्स की दुकान थी मुसलमानों की, जो मोबाइल की शॉप थी, और इस तरह की जितनी मुसलमानों की दुकान थी, सबको इन लोगों ने आग लगा दी और चुन चुन कर। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, एक सवाल भी है कि जितनी दुकानों को बिहार शरीफ में आग लगाया गया है, जितनी दुकानों में आगजनी की गई, जिन जिन दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, वो तमाम की तमाम दुकानें मुसलमानों की है। अब सवाल है कि जब भीड़ थी, बेकाबू थी, तो सिर्फ एक तरफा तौर पर मुसलमानों की ही दुकानों को कैसे जलाया गया? तो पता है चला कि एक हफ्ता पहले से ये सब तैयारी की जा रही थी, कैसे मुसलमानों की दुकानों को लूटना है, कैसे हंगामा करना है, और कैसे नालंदा में भागलपुर की तारीख को दोहराना है। चुनांचे चंदा के नाम पर इस भीड़ ने, बजरंग दल के इन गुंडों ने वहाँ के हिंदुओं की दुकानों पर पहले निशान लगा दिया था कि जब हम हमला करने आएंगे तो कौन कौन सी दुकान हिंदू की होगी और कौन कौन सी दुकान मुसलमान की होगी, उसकी शनाख्त हो जाएगी। चुनांचे एक निशान लगा दिया गया था कि हिंदू की दुकान होगी, और इसलिए उनको टच नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ता पहले से ही पूरे शहर में भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई थी। वहाँ के एमएलए हैं डॉक्टर सुनील कुमार, बीजेपी से एमएलए बिहार शरीफ के, उनके भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे और उनका पूरा ताउन हासिल था इस शोभा यात्रा को और इस भीड़ को। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये भीड़ आई, शोभा यात्रा थी, धार्मिक रैली थी, मजहबी जुलूस था, फिर उसमें हथियार ये लोग क्यों लेकर आए थे, क्यों तलवारें लहरा रहे थे? फायरिंग तक हुई और 7 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई है। जो खबर मिली है उसमें कि 7 से ज़्यादा लोगों को गोली लगी है, कई लोगों को टांके लगे हैं, वो अस्पताल में भी भर्ती किए गए हैं, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों की अमलाक का नुकसान हुआ है। और इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है माधोलाल कश्यप का, जो बजरंग दल का वहाँ का लीडर है। इसके अलावा एक और कुंदन कुमार है, ये दोनों बजरंग दल के लीडर है। इन दोनों पर इस पूरी यात्रा की क़यादत करने का, लीड करने का आरोप लग रहा है, और इन लोगों को अभी तक बिहार पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, जो सबसे बड़ा सवाल है पुलिस पर। और जितना बिहार शरीफ में जो नुकसान हुआ है, जिन जिन एरिया में नुकसान हुआ है, उसमें बड़ा नाम है गंगा दीवान का। उसके बाद कांटा पर एक जगह है, उसको इन लोगों ने टारगेट किया। उसी तरह पक्की तालाब एक जगह है, उसको इस भीड़ ने तालाब किया, वहाँ मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया है। सुगरा कॉलेज है वहाँ, और वो वफ़ का दरअसल कॉलेज है, और भी शहर में कई जगह वफ़ की प्रॉपर्टी है जिसको सुगरा प्रॉपर्टी कहा जाता है, उन सब को नुकसान पहुँचाया गया। कॉलेज को नुकसान पहुँचाया गया। भराव पर एक जगह है, वहाँ नुकसान पहुँचाया गया। मछली मंडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। उमूमन हर जगह ऐसा होता है कि मार्केट का जो मेन एरिया होता है वहाँ मुसलमानों की दुकानें कम होती है, लेकिन अंदर गलियों में मुसलमानों की छोटी मोटी दुकानें ज़्यादा होती है, कपड़े की या राशन की, इस तरह की चीज़ों की। उन तमाम दुकानों को भी एक एक करके इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है और बड़े पैमाने पर एक तरह से बड़ा ज़ख्म दिया है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। आलमगंज एक मार्केट है, वो मार्केट महफूज रही, वहाँ ये लोग अपना एजेंडा नहीं साबित कर सके, लेकिन जो दूसरे तमाम एरिया जिसका मैंने नाम लिया है, बड़े पैमाने पर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया है। बिहार शरीफ में मुसलमानों की तकरीबन 40% आबादी है, 60% आबादी गैर मुस्लिमों की है। मुसलमानों का अपना असर रसूख है, और बिज़नेस में, तिजारत में बिहार शरीफ के मुसलमान बड़े अच्छे माने जाते रहे हैं। उनकी दुकानें हैं, उनकी शॉप है, और इस तरह उनको एक बड़ा धचका दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो बिहार शरीफ है, ये जो नालंदा ज़िला है, ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का वतन है, उनका ये होम सिटी है। वो यहाँ से MP भी रह चुके हैं। उनके शहर में, उनके आबाई वतन और ज़िला में इतना सब कुछ हो गया और प्रशासन ने कुछ भी करने की, रोकने की कोशिश नहीं की। ख़ासतौर पर ये जो
मदरसा अजीज़िया का एरिया है जहाँ पर आग लगाया गया, जहाँ पर एक इमाम साहब को बंधक बनाया गया, उससे 10 मीटर के फासले पर, यानी सिर्फ 10 मीटर के फासले पर एक थाना मौजूद है, लेकिन उस थाना ने भी इस भीड़ को काबू करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल उस पूरे शहर में, बिहार शरीफ में 144 लगा दिया गया, कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है। लेकिन लोगों का यह भी इल्ज़ाम है, जो मकामी लोग हैं, कि जो मुस्लिम एरियाज़ है, मुस्लिम मोहल्ले हैं जहां मुसलमानों को लूटा गया है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां तो बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, मुसलमानों की नक्लो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन जो उन लोगों का एरिया है जहां से भीड़ आई थी, जहां से हमला किया गया, उस एरिया में अभी भी वो लोग आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं, अभी भी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, वहां बड़े पैमाने पर कोई पुलिस फोर्स को नहीं लगाया गया है और लगातार वो लोग दूसरे मोहल्लों को डिस्टर्ब करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर यही कि जब एक हफ्ता से तैयारी की जा रही थी और पहले से मालूम है, पहले भी कई जगहों पर हुआ कि ये लोग रामनवमी के मौका पर मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं, मस्जिदों को निशाना बना सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, फिर क्यों पूरी तरह चाको चौबंद नहीं की गई? क्यों पहले से प्रशासन ने इन सब को रोकने का काम नहीं किया, नज़र नहीं रखी, ताकि इस तरह के हालात ना बनते? बहरहाल बिहार शरीफ के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं और वहाँ के लोगों में डर और खौफ का माहौल है और करोड़ों का मुसलमानों का नुकसान किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आपको इत्तला देना चाहते हैं कि आप अगर रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा नेकियां कमाना चाहते हैं, आप घरों से बाहर सफ़र में कहीं भी है और कुरान करीम को पढ़ना चाहते हैं, अपने मोबाइल में दुआएं पढ़ना चाहते हैं, तस्वीर पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक खूबसूरत ऐप आया है डिवाइन मुस्लिम। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।